संभल न्यायिक जांच रिपोर्ट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, सूत्रों की खबर है कि कल कैबिनेट में रिपोर्ट पेश हो सकती है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा चुकी है। संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग ने सीएम योगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो कई अहम खुलासों ने हड़कंप मचा दिया। अब यही रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में पेश हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट के खुलासे के बाद डेमोग्राफी चेंज पर सख्त बयान दे चुके हैं और अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। संभल मामले में गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को आयोग ने सौंप दी थी, जिसके बाद अब कल होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जा सकता है। इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखकर यूपी सरकार इसको मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रिपोर्ट में दंगों को लेकर बड़े बड़े खुलासे किए गए। संभल में दंगे किसी अचानक हुई घटना का नतीजा नहीं थे, बल्कि ये एक गहरी और सुनियोजित साजिश थी, जिसके लिए संभल के बाहर से उपद्रवी बुलाए गए थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि संभल में आजादी के बाद 15 दंगे हुए। इन दंगों के पीछे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक का कनेक्शन है। संभल में गजवाए हिंद की साजिश की तैयारी चल रही थी। हरकतुल मुजाहिदीन और तहरीके तालिबान जैसे संगठन इस साजिश के पीछे थे। यह भी खबर सामने आई कि संभल में डेमोग्राफी बदलाव की साजिश रची गई। हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। आजादी के वक्त जहां संभल में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी, वही आंकड़ा अब घटकर महज 15% तक रह गया है। यानी आजादी के बाद से अब तक संभल में हिंदू आबादी करीब 30% घट चुकी है, जबकि संभल में 1947 में मुस्लिम आबादी करीब 55% थी, जो अब करीब 30% बढ़कर 85% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि संभल में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान, तुर्की देशों से फंडिंग हुई। संभल में लंबे वक्त से आतंकी संगठनों के नेटवर्क काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद यूपी का गृह विभाग अलर्ट मोड में है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।